फिर से मेरी ही दी गई संजीवनी के आधार पे फिर से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। इन्हीं बीते 1.5 वर्षों में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को नकारा। इन्हीं बीते 1.5 वर्षों में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को टूटा हुआ जहाज बुलाया। इन्हीं 1.5 वर्षों में इन्होंने इसी मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए यही पूछा कि 1500 रुपए कैसे दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी। अब ये जाके फिर से उसी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठ गए, उसी मुख्यमंत्री की गोदी में बैठ गए और सिर्फ मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गगरेट विधानसभा उपचुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने कहा कि 1.5 साल तक उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस को कोसते रहे और अब मौका मिलते ही मुख्यमंत्री की गोद में बैठ गए। उन्होंने कहा कि पिछले 14 माह तक सुक्खू सरकार की गारंटियों पर सवाल उठाते रहे, अब उन्हीं के कसीरे पर रहे। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी बताए कि उनको बदनाम करने और कोसने के अलावा उनका गगरेट की जनता के प्रति क्या विजन है। उधर रविवार को प्रसिद्ध कथाव्यास गणेश दत्त शास्त्री ने चैतन्य शर्मा को खुला समर्थन देते हुए कहा कि जो राम को लाए हैं हम भी उनको लाएंगे। उन्होंने कहा कि चैतन्य शर्मा की जीत सुनिश्चित है। ग्राम पंचायत प्रधान पंकज शर्मा ने भी चैतन्य शर्मा की कार्यप्रणाली की खुले दिल से प्रशंसा की, कहा कि चैतन्य शर्मा ही गगरेट को ग्रेट बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि चैतन्य शर्मा ने जो सेवा भाव निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करके एवं विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप वितरित करके और निशुल्क सोलर लाइट्स लगाकर दिखाया है, वैसा सेवा भाव हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कोई नेता नहीं कर पाया। उल्टा विधायक मंत्री बनने के बाद अधिकतर नेता हमेशा अपने बिजनेस और अपने परिवार को ही बढ़ावा देते नजर आए हैं। उधर रविवार को भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने अंदौरा अपर, अंदौरा लोअर, अठवा, मुबारकपुर, शिवपुर एवं कलरूही में नुक्कड़ सभाएं करके कांग्रेस पर खूब हमला बोला। चैतन्य शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जो कि मात्र मित्रों की सरकार है, कि उल्टी गिनती उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन 6 विधायकों ने क्रांति की मशाल जलाते हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट दिया था। उन्होंने 14 माह के शासनकाल में प्रदेश कांग्रेस सरकार में गगरेट विधानसभा क्षेत्र के साथ छल किया है और गगरेट में भाजपा शासनकाल में खुले कार्यालयों एवं संस्थानों पर सुक्खू सरकार ने ताला जड़वा दिया, दौलतपुर चौक अस्पताल का दर्जा घटा दिया, उप तहसील बंद कर दी। लेकिन विरोधी पक्ष गगरेट के हित एवं विकास और रोजगार के मुद्दों पर बात करने की जगह उन्हें बदनाम करने एवं कोसने लगा है। पर इससे उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, अपितु 1 जून को गगरेट की जनता 2 अलग अलग ईवीएम पर 2 बार कमल के फूल वाला बटन दबाएगी। 1 वोट अनुराग ठाकुर और 1 वोट चैतन्य शर्मा के पक्ष में होगा, जिससे देश प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही गगरेट विधानसभा क्षेत्र की 18 पंचायतों को टीसीपी से मुक्त करवाया जाएगा। यह गारंटी उनकी मोदी सरकार की गारंटी के समान पक्की है। फिर से मेरी ही दी गई संजीवनी के आधार पे फिर से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। इन्हीं बीते 1.5 वर्षों में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को नकारा। इन्हीं बीते 1.5 वर्षों में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को टूटा हुआ जहाज बुलाया। इन्हीं 1.5 वर्षों में इन्होंने इसी मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए यही पूछा कि 1500 रुपए कैसे दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी। अब ये जाके फिर से उसी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठ गए, उसी मुख्यमंत्री की गोदी में बैठ गए और सिर्फ मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से तीनों के तीनों अंदौरा के बूथ में आपने इतनी भारी भरकम मार्जिन की जो है आपने मेरे को उपलब्धि करा के विधानसभा में भेजा था, मैं आप सभी से आज फिर से अपील करता हूं, मैं आप खासकर सारी माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप एक बारी फिर से कोई विश्वास मेरे ऊपर जताए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी काफी ज्यादा पीड़ा है, दुख तक तकलीफ है। मेरा जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, मेरे को इस बात को भी मानने में अपनी तरफ से कोई अफसोस नहीं है कि हो सकता है मेरे अंदर भी कमियां रही हैं। जब आपका सुख या दुख का वक्त था, हो सकता है कि मैं भी अनुपस्थित रहा होगा, हो सकता है व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत तौर से या मेरी कार्यशैली में कोई ना कोई कमी रही होगी, परंतु मैं कल भी आपके बीच में था, आज भी आपके बीच में हूँ, आने वाले कल में भी संघर्ष करता रहूंगा और आपके बीच में रहूंगा। सिर्फ मैं सत्ता में आने के लिए और कुर्सी को हड़पने के लिए आपके बीच में नहीं आया। 26 साल की उम्र में जब मैं राजनीति के क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया,
बिना किसी सत्ता के लोभ के साथ मैंने जनता के हित के लिए काम करने के लिए सेवा भावना के साथ आपके बीच में रहकर काम किया। आज एक चुनौती के दौर से हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश गुजर रहा है और हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि ये जो चुनौतीपूर्ण दौर है, हम इस चुनौती को कहीं ना कहीं तब्दील कर सकें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में, एक बहुत अच्छे जो है कहीं ना कहीं कोशिश में हम सभी मिलजुल के जो काम कर सकते हैं। क्योंकि अंत में मैं यही कहना चाहूंगा और जिस अच्छे तरीके से लोकल भाषा में अभी हरभजन अंकल ने जो बात कही थी कि आपको इस बारी 2 फूल लगा सकते हैं। आप पहले फूल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को जो है सक्सेस बना के आगे फिर से जो है प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अनुराग ठाकुर जी को आप फिर से 5वीं बारी मोदी जी की कैबिनेट में जो है हिस्सेदार भी बना सकते हैं, क्षेत्र का सांसद भी बना सकते हैं। और दूसरे बक्से में कमल दबा के आप सिर्फ मेरे को विधायक नहीं बना रहे होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बना रहे होंगे। सरकार है वो आए दिन कोई भी मौका नहीं गवाते मेरे को और मेरे आप अन्य 5 विधायकों को धोखाधार बनाने के लिए। हर एक मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जी धोखा हो गया, इन्होंने सरकार के साथ धोखा कर दिया, इन्होंने जो है जनता के साथ धोखा कर दिया। अब देखिए, सरकार में आप सभी के वोट के माध्यम से वो जैसे विधायक चुन के गए, जब मैं जैसे विधायक चुन के गए तब सत्ताधारी जो आज की सरकार है उसमें 40 विधायक चुन के आए और तब जो पार्टी है वो चुन के सरकार बना पाई। अगर धोखा हुआ है तो वो इस क्षेत्र के और प्रदेश की जनता के साथ हुआ है, क्योंकि आपने जैसे मैंने पहले कहा अपनी आशा और अपेक्षा मेरे साथ जोड़ी, मैंने सरकार के साथ जोड़ी। मुझ जैसे जो अन्य विधायक चुन के आए उनकी बूते पे एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। जो आपके प्रदेश का मुखिया होता है ये उसकी मुख्य एक ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने विधायकों के माध्यम से अपनी जनता का ध्यान रखे। मतदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को लगता है कि क्योंकि आपने मेरे को सौभाग्य दिया 1.5 वर्ष इस सरकार में रहने का, तो मैं धरातल की परिस्थिति को और इस सरकार की सच्चाई को बहुत अच्छे से समझता हूँ। अभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है, परंतु आने वाला जो वक्त है वो खासकर कुछ जैसे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक होगा। हम सभी को संगठित होकर मिलजुल के तथ्य और तर्क के आधार पे बातें करके विचार विमर्श करके 1 जून को वोट करना बहुत जरूरी है। आप सभी आज यहाँ आए, आपने इतना वक्त जो है मेरे को दिया। आप सभी जितने भी यहाँ पर प्रबुद्ध हमारे यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठे हैं, पंचायत प्रतिनिधि, मैं आपका भी इस बैठक के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुद्दा और है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि देखिए राजनीति जब होती है, आने वाली राजनीति में जो समय 1 जून को आने वाला समय है उसने तेजी पकड़ ली है। बात करें, हमारे सामने 2 प्रत्याशी हैं, एक भाजपा एक कांग्रेस का। एक तरफ भाई चैतन्य शर्मा है, दूसरी तरफ राकेश कालिया है। बात करें भाजपा सरकार की, हम समस्त विधायक महोदय जी, हम समस्त ग्रामवासी भाजपा सरकार के बहुत बड़े ऋणी हैं। बात करें वंदे भारत की, जिस ट्रेन को हर कोई गूगल से देखता है कि ये कैसी ट्रेन है जो 5 घंटे में दिल्ली पहुंचा रही है, वो ट्रेन हमारे गांव अंदौरा लोर में खड़ी है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा कोई, चाहे खाटू श्याम हो, चाहे महाकाल हो, चाहे हरिद्वार, हर जगह को अगर ट्रेन की सुविधा मिली है तो ये भाजपा की देन है, भाई अनुराग ठाकुर जी की देन है। बात करें आयुष्मान की, आयुष्मान योजना भाई नरेंद्र सिंह मोदी जी ने चलाई थी। 5 लाख की सुविधा फ्री, ये योजना हर एक जनमानस को मिल रही है। उसके लिए भाई नरेंद्र सिंह मोदी जी की देन है। बात करें जयराम जी की, जब 2 डबल इंजन की सरकार थी उस समय उन्होंने हिमकेयर की योजना चलाकर हर जनमानस को इसका लाभ प्रदान किया था। बात करूं मैं खुद इस बात के लिए कि मेरे पापा जी खुद कल परसों लेंस डलवा के आए। मैंने पापा जी को वैसे ही पूछा, मैंने कहा पापा कितने वाला लेंस डलवा? बोले फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैं हैरान, मैंने कहा बोले कि एक 220 रुपए की दवाई का पता दिया। पर लेकिन मैंने एक धन्यवाद जयराम जी का किया जिन्होंने ये योजना को लेके आए, क्योंकि 40-50 हजार का फायदा मेरा कल परसों ही किया उन्होंने। पर लेकिन ऐसी योजनाएं हमारे घर घर तक पहुंच रही हैं।
बात करें हर घर नल हर घर जल की, जो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र सिंह मोदी जी ने चलाई थी, अधिकतर घरों में कनेक्शन लगे हैं। पर लेकिन विधायक भाई चैतन्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ के घर जो 130 कनेक्शन हमारे गांव में रह गए थे, लेकिन उसके बाद जो भी सरकार का चेंज हुई, सरकार चेंज होने के बाद 130 घरों के कनेक्शन होने बंद हो गए। हमने गुहार लगाई प्रशासन के पास भी कि कनेक्शन जो है, फिर लेकिन जैसे ही आपके समक्ष इस बात को रखा, तुरंत आपने उस बात का एक्शन लिया। मैं सभी ग्रामवासियों को वैसे बताना देना चाहता हूं कि जैसे ही भाई चैतन्य जी को इस बार में पता चला था, तो तुरंत उन्होंने बोला, प्रधान जी ऐसा करो कि आप सभी को हमारे गांव में उसमें पंचायत घर में बुला लो। उस टाइम सभी के 120 रुपए जमा हुए थे, ऐसा ही था ना। तो पर लेकिन उसके बाद इनको जैसे ही पता चला, इन्होंने तुरंत पंचायत घर आकर पहुंचे और पूरा जो भी विभाग था उनको, जेई को, एसडीएम को, एसडीओ को वहीं पे रखा और वो बोला कि क्या बात है। पर लेकिन कुछ जेजेएम की स्कीम थी वो बंद हो गई। पर लेकिन भाई चैतन्य का इतना धन्यवाद करते हैं, इन्होंने तुरंत बोला कि मैं जैसे मर्जी आगे गुहार करके आपके कनेक्शनों को लगवाऊंगा, नहीं लगे तो मैं अपने पास से लगवा के दूंगा, क्योंकि मेरी अंदौरा की जनता कभी प्यासी नहीं रहनी चाहिए। पर लेकिन तुरंत 3 दिन के बाद 80 कनेक्शन जो कि लग गए थे, अभी रहे हैं कोई लमसम 25 कनेक्शन रह गए हैं। उनकी थोड़ी लाइन से ज्यादा लगनी थी। मैं भाई चैतन्य शर्मा जी, हमारी बस 25 घरों की ऐसी मतलब डिमांड है कि इस टाइम गर्मियों का मौसम ही है, ये सोच लो कि घर में पानी होना मतलब बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा आप भी जल्दी इस पर भी गौर करेंगे। और मैं बात करना चाहता हूँ किसान नदी की। हर घर में 2000 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। ये सारी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र सिंह मोदी जी की देन है। बात करें उज्ज्वल योजना की, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वल योजना की स्कीम चलाई थी, हर घर में गैस चूल्हा फ्री में। उसी के बाद गृहिणी योजना के तहत जयराम जी ने स्कीम चलाई। भाई चैतन्य शर्मा जी, लगभग 3 साल हो गए मुझे पंचायत में रहते हुए। जब इन योजनाओं के बारे में मुझे पता चला, 97 घरों को गैस चूल्हे मेरे 3 सालों में दिलवाए गए हैं, खुद फार्म भर के 97 घरों में। एक मतलब कि ये अगर योजना पहुंची है वो भाई नरेंद्र सिंह मोदी जी, जयराम भाजपा सरकार की देन है। बात करें पेंशन की, 80 साल के बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। जयराम जी की सरकार बनी थी, 70 साल हुई, 70 से उन्होंने फिर जाते थे 60 साल की करी, और लगभग 123 बुजुर्गों को पेंशन हमारे द्वारा भर के जमा हुए, और लगभग 123 बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। पापा जी से मैं कई बार डाकखाने में पूछता हूं, मैंने कि हमारे इंदौर में कितनी पेंशन आती? हर 3 महीने बाद 27.5 लाख रुपया हमारे अंदौरा अपर, लोअर और बदाऊं का 27.5 लाख रुपये 3 महीने बाद आता है। कौन बेचता है? भाजपा सरकार, बात है भाई नरेंद्र सिंह मोदी जी। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी। दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।